फोर के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। लगातार ऐसी खबरें जो आप जानने की कोशिश करते होंगे या फिर आपने देखी तो होगी, लेकिन उनके पीछे का सच आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनकी खोजबीन करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और आज एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आऊँगा। इंदौर की एक ऐसी खबर है जो वाकई आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी और सोचने के लिए मजबूर भी कर देगी। तो आज मैं बात करूँगा इंदौर के एक सबसे बड़े अस्पताल की। लेकिन उससे पहले आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आपने कभी प्रेमियों को देखा है प्रेम करते हुए, कहीं गार्डन में, कहीं किसी बिल्डिंग में, या किसी के फ्लैट में, या किसी खंडर में, या किसी जंगल में? ये सारी चीज़ें मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रेम करने की कौन सी जगह प्रेमियों ने छोड़ी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और एक ऐसी ही जगह है जहां ये प्यार के पंछी मिले, लेकिन उसकी खबर जमाने को हो गई। जी हाँ, इंदौर की मैं खबर आपको बता रहा हूं। लगभग 115 लोग, आप जरा इसको शेयर कीजिए तो फिर तस्वीरें भी आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं तो लग रहा है कि शायद तस्वीरें देखने के भी कुछ शौकीन लोग हैं इसमें, जो कोशिश कर रहे होंगे कि ये खबर के साथ साथ तस्वीरें भी पहुंच जाए। तो ये प्यार के पंछी कहाँ मिले, किसने देखा, क्या हुआ, कैसे पकड़ाए और कैसे इनकी पोल खुली, ये भी मैं ज़रा आपको बता दूं। क्योंकि ये प्रेमी और प्रेमिका नहीं थे, कुछ लोग थे। आप जानते हैं कि इंदौर बड़ा शहर है, तो वहाँ किस तरह से सेक्स रैकेट चलता है, कैसे लोग आते हैं जाते हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छे से समझते हैं। तो ज़रा 160 लोग शेयर भी करते जाइए और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, उस तक भी मैं पहुँचूंगा, वहाँ भी जाता हूँ। तो अब आप सोचिए कि प्यार करने की कौन सी ऐसी जगह छोड़ी होगी प्रेमियों ने, आपने देखा होगा। अब आप सोच सकते हैं कभी किसी मुर्दा घर में भी इलू इलू हो सकता है। हाँ, ये हुआ है और किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये खबर दिखाने की जरूरत क्या है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जिसे मुर्दा घर का ठेका दिया गया, जहां कर्मचारी बिठाए गए, वो कर्मचारी रात में वहां क्या कर रहे हैं, ये तस्वीर आपको बताना जरूरी है। क्योंकि लगभग हमारे संवाददाता ने वो सारी तस्वीरें भेजी। हालांकि जब ये बात सामने आई तब एमवाय अधीक्षक इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल महाराज यशवंतराव होलकर के नाम से वो अस्पताल, और उस अस्पताल के मॉर्चुरी रूम में क्या हो रहा है जरा तस्वीरें आपको दिखाता हूं। शेयर भी करते जाइएगा, लगभग 200 लोग हो गए हैं, जरा शेयर कीजिए ताकि आगे भी ये तस्वीर पहुंचे और प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले। ये तस्वीर आप देखिए, ये मॉर्चुरी रूम की है, इंदौर के मॉर्चुरी रूम की तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर, ये तस्वीरें जरा देखते जाइए। जरा शेयर भी कर दीजिए। ये वो कर्मचारी है, कुछ लोग हैं, ये वो कर्मचारी जिसे यहां रुकने की व्यवस्था के लिए रखा गया था, ताकि मॉर्चुरी रूम में कोई आए तो ये लोगों को उनकी मदद कर सके। अब हुआ क्या इस पे, आप जरा तस्वीर देखते रहिए। मैं आपसे 2 मिनट में इस पूरी खबर को आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, पूरी तस्वीर आप तक पहुंचाता हूं। तस्वीर आप तक पहुंची। अब जरा इसके पीछे की कहानी भी मेरे हाथ में है, ये कहानी भी आप जरा सुन लीजिए। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार एमवाय अस्पताल की मॉर्चुरी है। कुछ तस्वीरें वहां से आई जिसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर मॉर्चुरी रूम में रात में वहां लड़कियां क्या कर रही हैं, और ये भाई साहब जिन्हें मॉर्चुरी की जिम्मेदारी दी गई थी, इनके साथ ये लड़कियां क्या कर रही हैं। आरोप है कि मॉर्चुरी में जिन कर्मचारियों की रात में ड्यूटी थी, वो पिछले कई दिनों से लड़कियों को रात में बुला रहे थे और इसकी भनक एमवाय प्रबंधन को नहीं थी। तो बुधवार देर रात जब कुछ लोग अपने परिजनों के शव रखने के लिए मॉर्चुरी पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने लड़कियों को कुछ आपत्तिजनक हालत में देखा, और शव रखने पहुंचे लोगों ने जब आपत्ति जताई तो उनको वहां से भगाने की कोशिश की गई। और इसी बीच उन लोगों ने, जो लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने फोटो भी खींच लिया। जरा शेयर करते जाइए, 381 लोग मेरे साथ हैं। जरा आप ये तस्वीर और बाकी जगह भी पहुंचाइए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं।
और इसी बीच उन लोगों ने उनकी फोटो खींच ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एमवाय प्रबंधन की नींद खुली और अधीक्षक पीएस ठाकुर का कहना है कि जैसे ही इस मामले में उन्होंने बात की, उन्होंने तस्वीरें देखी तो इस पर उन्होंने ठेकेदार को उचित निर्देश दिए, नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस भी दिया है। वही कंपनी के सुपरवाइजर अपने कर्मचारी की गलती भी छुपा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब इसके बाद क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप जरा सोचिए। कुछ लोग वापस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, 415 लोग हैं। मैं फिर से वो तस्वीर दिखाऊंगा। आप सोचिए, मुर्दा घर में लड़कियां बुलाना। जब इनसे पूछा गया कि आपने वहां लड़कियां क्यों बुलाई तो इनका कहना था कि ये मेरे घर से हैं और रात में खाना देने आई है, रात 12 बजे। जब नाइट ड्यूटी है तो आदमी या तो खाना खाकर आता है या खाना लेकर आता है। रात में 12 बजे खाना देने कौन आता है? चलिए एक बात ये भी मान ली जाए कि रात में 12 बजे वो खाना देने आए, लेकिन मॉर्चुरी रूम में आप सोचिए, मुर्दा घर में जहां नाम सुनकर ही लोगों को डर लगता है, जहां नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं, जहां लोग अपनों की लाशें देखकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, वहां आशिकी चल रही थी। 404 लोग। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि एक बार फिर से इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप जरा, मैं फिर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा ताकि लोगों तक ये तस्वीर पहुंचे कि आखिर इंदौर के एमवाय अस्पताल में चल क्या रहा था। इससे पहले भी एमवाय अस्पताल में कई तरह की धांधलियां हुई हैं, कई तरह की शिकायतें वहां से आई हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी जहां एमवाय अस्पताल में मॉर्चरी रूम में इलू इलू चल रहा था। ये तस्वीर देखिए आप। तो एक बार फिर से जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको मैं बता दूं कि ये एमवाय अस्पताल के मॉर्चरी रूम की तस्वीरें हैं, जहां कुछ लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक हालत में थे। जब उनसे वहां पहुंचे मृतक के परिजनों ने बात की, उन्होंने कहा कि हम शव रखने आए हैं, तब उन्होंने वहां से उनको भगाने की कोशिश की। जरा शेयर कर दीजिए इसको, ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक पहुंचाइए। मैं आपसे ये अब मैं कुछ लोगों से सवाल पूछता हूं, आपका क्या कहना है कि क्या वाकई इन पर कार्रवाई होना चाहिए? इस कंपनी ने, जिस कंपनी को ठेका दिया गया उसके ये कर्मचारी थे, क्या उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए? सवाल यह है कि जिन लोगों को वहां रखा गया है अस्पताल में, वहां इस तरह की हरकत। छत्तीसगढ़ से भी एक ऐसी खबर आई थी, आज मैं पढ़ रहा था कि अस्पताल में वहां शराबखोरी हो रही थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय अस्पताल की कहानी है ये। तारिक हुसैन साहब जरा शेयर कर दीजिएगा, नरेंद्र शर्मा जी शेयर करते जाइए, दीपक श्रीवास जी इसको शेयर करते जाइएगा। तो ये अंधेर गर्दी है मध्य प्रदेश के अस्पतालों की, और मॉर्चुरी रूम में जिस तरह से अय्याशी चल रही है उसका ही कारनामा मैं आपको दिखा रहा हूं। तो एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार एमवाय अस्पताल की मॉर्चुरी से कुछ तस्वीरें ये वायरल हुई हैं। प्लीज शेयर कीजिए, जरा और लोगों तक ये पहुंचाइए, ताकि अगर किसी अस्पताल में कुछ लोग शराबखोरी करते हैं, अय्याशी करते हैं, कम से कम उनके चेहरे बेनकाब होना चाहिए। शरद रजक साहब कह रहे हैं कार्रवाई तुरंत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए शरद भाई, शेयर कीजिएगा इसको। तो पिछले कई दिनों से यहां लड़कियां मॉर्चरी रूम में रात में आ रही थी, लेकिन उसका खुलासा अब हुआ। तो इस ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वही कंपनी के सुपरवाइजर अपने कर्मचारी की गलतियां छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, खबर आपको लगी हो कि वाकई ये समाज के अंदर जानी चाहिए, खबर फैलनी चाहिए, तो प्लीज शेयर कीजिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।